वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इम्पोर्टेंट रिएजंस लेक्चर सीरीज में लेक्चर नंबर 5 के अंदर आज का हमारा टॉपिक है एन एन डाइसाइक्लोहेक्साइल कार्बोडाइएमाइड जिसे शॉर्ट फॉर्म में डीसीसी भी कहा जा सकता है। तो सबसे पहले डिस्कशन करते हैं प्रिपरेशन ऑफ एन एन डाइसाइक्लोहेक्साइल कार्बोडाइएमाइड। टू डिफरेंट मेथड से डीसीसी को सिंथेसाइज किया जा सकता है। मेथड नंबर 1 के अंदर जहां पे बाय यूजिंग मर्क्यूरिक ऑक्साइड डाइसाइक्लोहेक्साइल थायोरिया की ऑक्सीडेशन प्रोसेस होके डीसीसी का फॉर्मेशन होता है। सेकंड मेथड जहां पे हॉट पेरिडिन में पैराटोल्यूल सल्फोनाइल क्लोराइड की केमिकल रिएक्शन डाइसाइक्लोहेक्साइल यूरिया के साथ करने से डाइसाइक्लोहेक्साइल यूरिया की डिहाइड्रेशन प्रोसेस होके डीसीसी में कन्वर्जन होता है। ये बात हुई सिंथेसिस ऑफ डीसीसी। अब इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो केमिकल रिएक्शन में डीसीसी रीजन एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज किया जाता है और डिहाइड्रेटिंग एजेंट हम उसे कहते हैं जो ड्यूरिंग रिएक्शन वाटर रिमूवल का काम करते हैं, या तो फिर आप कह सकते हैं रिएक्टेंट में से वाटर मॉलिक्यूल को खींचने का काम करते हैं। अब एप्लीकेशन के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो वेरियस कंपाउंड जैसे कि एस्टर, इथर्स, एनहाइड्राइड्स, एमाइड, इलेक्ट्रॉन्स, पेप्टाइड जैसे कंपाउंड के सिंथेसिस में एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट वहां पे यूज किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं एस्टर की। कार्बोक्सिलिक या तो एसिड की अल्कोहल के साथ केमिकल रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ डीसीसी करवाते हैं तो वहां पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप का एस्टर में कन्वर्जन होता है जिसे एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। आमतौर पे एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में कॉन्सेंट्रेट एच2SO4 एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो अब इस केमिकल रिएक्शन की मैकेनिज्म के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो एसिड कैटालाइसिस रिएक्शन, इसलिए सबसे पहले एसिड और रिएजेंट के बीच वहां पे केमिकल रिएक्शन होगी। एसिड वहां पे प्रोटॉन लॉस करता है और रिएजेंट का प्रोटोनेशन होता है। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन उसके पास नॉन बॉन्डिंग लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के कारण वहां पे प्रोटोनेशन होगा, इसलिए नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज वहां पे जनरेट होता है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर वहां पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक पॉसिबल होता है फ्रॉम कार्बोक्सिलेट एनायन। याद रहना चाहिए जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक है वो कार्बन पे होना चाहिए, क्योंकि जो नाइट्रोजन है उसकी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक अटैक यहाँ पे होगा। डेट टाइम इस पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रोडेंसिटी नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो जाएगी और आपको एक इंटरमीडिएट वहां पे देगी। नेक्स्ट अगेन वहां पे प्रोटोनेशन होता है, तो सेकंड टाइम तो जो दूसरा नाइट्रोजन जिसके पास नॉन बॉन्डिंग लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है उस पे अगेन वहां पे प्रोटोनेशन होता है और प्रोटोनेशन हो गया अगेन वहां पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक वहां पे पॉसिबल बनता है। याद रहे जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक है फ्रॉम अल्कोहल होना चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पे 1:1 मोल रेशियो में हम इन्हें यहाँ पे एसिड और अल्कोहल यूज किया है। तो सेकंड टाइम जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक है वो फ्रॉम अल्कोहल वहां पे पॉसिबल होगा। और याद रहना चाहिए जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक है इस कार्बन पे होगा, क्योंकि ये जो कार्बन है स्टेरिकली हिंड्रेड है, इसलिए यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक पॉसिबल नहीं होगा। तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक यहाँ पे पॉसिबल होता है डेट टाइम इस पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रोडेंसिटी ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगी और एक हाई अनस्टेबल इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन देता है, क्योंकि ऑक्सीजन पे वहां पे नेगेटिव चार्ज है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, यहाँ पे प्रोटोनेशन होता है, साथ में इस ये जो इलेक्ट्रॉन जो पेयर है यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं। डेट टाइम ये जो बॉन्ड है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो हाईली पोलर है इमीडिएटली ब्रेक होके इस बॉन्ड की इलेक्ट्रो डेंसिटी है इस ऑक्सीजन और कार्बन के बीच वहां पे शिफ्ट हो जाएगी और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन वहां पे देता है और आपको यहाँ पे एस्टर का फॉर्मेशन देगा, साथ में डाइसाइक्लोहेक्साइल यूरिया का फॉर्मेशन वहां पे देगा। अब बात करते हैं एमाइड्स के बारे में। जब कार्बोक्सिलिक एसिड की एमाइन के साथ केमिकल रिएक्शन करवाते हैं डीसीसी की प्रेजेंस में, तो वहां पे एमाइड का फॉर्मेशन होता है। याद रहना चाहिए कार्बोक्सिलिक एसिड और एमाइन के बीच डायरेक्टली केमिकल रिएक्शन वहां पे नहीं होती। सबसे पहले वहां पे एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होता है। एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होने के बाद एमाइन के साथ केमिकल रिएक्शन से वहां पे एमाइड का फॉर्मेशन होता है। तो मैकेनिज्म सेम रहती है जैसे हमने एस्टर में देखी। तो सबसे पहले वहां पे जो कार्बोक्सिलिक एसिड रिएजेंट के बीच जो केमिकल रिएक्शन होती है प्रोटोनेटेड रिएजेंट का फॉर्मेशन होता है, तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक पॉसिबल यहाँ पे होता है। तो एक इंटरमीडिएट बनता है जहां पे अगेन वहां पे प्रोटोनेशन होता है। सेकंड जो नाइट्रोजन जहां पे नॉन बॉन्डिंग लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है। बट यहाँ पे याद रहना चाहिए हमने यहाँ पे जो आपका एसिड है 2 मोल्स में यूज किया, इसलिए जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक सेकंड टाइम है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक
एनायन वहां से होगा। अगेन यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है इस कार्बन पे, क्योंकि ये स्टेरिकली इनरेट एरिया है, इसलिए यहाँ पे अटैक पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है, डेट टाइम इस बॉन्ड की इलेक्ट्रोडेंसिटी यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी और आपको यहाँ पे एक एनहाइड्रेट का फॉर्मेशन देता है, साथ में डाइसाइक्लोहेक्सेल यूरिया का फॉर्मेशन देता है। तो आपका जो एनहाइड्राइड है वो वहां पे एमाइन के साथ केमिकल रिएक्ट करके एमाइड का फॉर्मेशन वहां पे देता है। अब ईथर के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो अल्कोहल फिनोल की केमिकल रिएक्शन डीसीसी के साथ जब करवाते हैं अंडर प्रेशर, तो वहां पे ईथर का फॉर्मेशन होता है। याद रहना चाहिए इस केमिकल रिएक्शन में प्रोलॉन्ग हीटिंग की रिक्वायरमेंट रहेगी। एसिड एहाइड्राइड की बात करते हैं तो याद रहना चाहिए, जब हमने डिस्कशन की एमाइड के सिंथेसिस होते तो वहां पे फर्स्ट स्टेप में आपका एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होता है। तो सेम जो मैकेनिज्म है यहाँ पे रहेगी, क्योंकि यहाँ पे हमने कार्बोक्सिलिक एसिड 2 मोल्स लिए और उसकी रिएक्शन करवाई है डीसीसी के साथ। तो याद रहना चाहिए यहाँ पे एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होगा। जो मैकेनिज्म है सेम जो एमाइड में फर्स्ट स्टेप में जो वहां पे एनहाइड्राइड के फॉर्मेशन में बनती है मैकेनिज्म, वैसे ही मैकेनिज्म यहाँ पे होगी। डाइएसाइल पेरोक्साइड की कार्बोक्सिलिक एसिड की पेरोक्साइड के साथ केमिकल रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ डीसीसी करवाते हैं, तो वहां पे डाइएसाइल पेरोक्साइड, क्योंकि जब वहां पे पास पास में ऑक्सीजन वहां पे जुड़े हुए तो हम उसे पेरोक्साइड सिस्टम कहते हैं, और हमें मान लो सीओआर को हम एसाइल कहते हैं। तो डाइएसाइल पेरोक्साइड का फॉर्मेशन आप बाय यूजिंग डीसीसी करवा सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हम बात करते हैं तो गामा हाइड्रोक्सी एसिड की इलेक्ट्रोलाइजेशन प्रोसेस इन प्रेजेंस ऑफ डीसीसी करवाते हैं, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मेशन होगा। इजीली यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होकर इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मेशन देगा। अब बीटा इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो बीटा इलेक्ट्रॉन तो पेनिसिलिनोइक एसिड में से पेनिसिलिन का फॉर्मेशन करना है तो बाय यूजिंग डीसीसी आप करवा सकते हैं। तो इजीली यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल के यहाँ पे पेनिसिलिन का फॉर्मेशन वहां पे देता है। अब पेप्टाइड्स के बारे में डिस्कशन करते हैं तो पेप्टाइड्स, इस लिंक को हम पेप्टाइड्स कहते हैं। तो एमिनो एसिड एंड एमिनो एसिड एसिड की केमिकल रिएक्शन डीसीसी की प्रेजेंस में करवाते हैं, तो यहाँ पे पेप्टाइड्स का फॉर्मेशन इजीली करवा सकते हैं। तो इसके वीडियो लेक्चर ने लेक्चर के अंदर डीसीसी के सिंथेसिस, उसकी यूजेस और उसके एप्लीकेशन के बारे में हमने डिटेल्स में डिस्कस की। अगर मेरा यूट्यूब चैनल आपको पसंद आए तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मैक्सिमम से करें। ओके, थैंक यू।